जिसकी एक सिसकी सुनते ही माँ पूरी रात नहीं सोती थी, जिसकी आंख का आंसू देखकर माँ तड़प उठती थी, उसी माँ को जब अस्पताल की जरूरत पड़ी तो बेटा पहले रजिस्ट्री कार्यालय अपने नाम प्लॉट कराने ले गया। अंतिम सांसें गिन रही थी माँ और बेटा अस्पताल की बजाय उसे प्लॉट नाम कराने रजिस्ट्री कार्यालय लेकर पहुंचता है। क्राइम के इस एपिसोड में एक ऐसी दर्दनाक दास्तां मैं आपके साथ लेकर के आ रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों से एक पर्दा हटना तय है। आपके साथ कोई मोहब्बत कर रहा है, आपके साथ कोई रिश्ता रख रहा है। हो सकता है उस चेहरे की तलाश आप ना होकर के आपके साथ जुड़ी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी या फिर कोई प्लॉट्स या फिर बैंक का बैलेंस हो सकता है। मेरठ से एक कहानी सामने आई, मेरठ से एक खबर सामने आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। मेरा नाम देव है। 74 साल की चंद प्रभा, जिनके दो बेटे राजीव और संजीव, जिन्हें पढ़ाया और लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो सम्मान के साथ जी सके। लेकिन जब माँ अंतिम सांसें गिन रही थी तो बेटा उसे अस्पताल की बजाय रजिस्ट्री कार्यालय लेकर पहुंचता है। पूरा मामला सुनने के बाद आपका इस कलयुग में निश्चित ही भरोसा डोल सकता है। वो किस्मत वाले हैं जिनके पास माँ है, वो किस्मत वाली माएँ हैं जिनके पास सच्चे बेटे हैं। दरअसल संजीव और राजीव अपनी माँ की हिफाजत तो करते थे। अंतिम समय में माँ संजीव के पास थी। माँ की अंतिम सांसें थी और संजीव को लगने लगा था कि अब माँ शायद बचेगी नहीं, तो कोई भी बेटा होगा वो माँ को अस्पताल लेकर के जाएगा। लेकिन संजीव बाबू उनको रजिस्ट्री कार्यालय लेकर के पहुंच गए। 74 साल की उस वृद्धा जिसको सांस लेने में दिक्कत थी, रजिस्ट्री कार्यालय में जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आई। उसने सवाल खुद से किया कि वाकई हम कलयुग में हैं। इसके बाद दूसरा बेटा राजीव भी अपनी पत्नी के पास साथ पहुंचता है और हंगामा दोनों के बीच शुरू हो जाता है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आती है और जिन बेटों को अपनी माँ को भर्ती कराना था वो माँ को पुलिस वाले भर्ती कराते हैं। दरअसल चंद प्रभा ने राजीव के बेटे के नाम 280 गज का प्लॉट पहले ही करा दिया था। जब संजीव को लगा कि अब माँ बचेगी नहीं, शायद माँ का ये अंतिम समय है, तो संजीव ने अपनी माँ को अस्पताल की बजाय रजिस्ट्री कार्यालय ले जाना उचित समझा, क्योंकि संजीव को लगता था माँ के नाम जो दूसरा प्लॉट है वो अपने नाम करा ले, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। खैर, इस घटना ने हमें एक मैसेज दिया, हमें समझाया कि आपके साथ खड़ा होने वाला हर शख्स कोई जरूरी नहीं कि वो आपके साथ वास्तविक लगाव में हो, क्योंकि ये दुनिया तमाम रिश्तों को तार तार कर रही है। जब वो बेटे अपनी माँ के नहीं हुए तो सोचिए जमाने का हाल क्या है। वैसे इस घटना से हम सीख सकते हैं कि जमाने में हाल बड़ा खराब है। वो माँ अपने आप को कोस रही होगी, वो पिता जो इस दुनिया में नहीं है वो सन्न रह गया होगा कि जिन बच्चों के लिए हम लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, लास्ट में वो हमारी सांसों का भी सौदा कर देते हैं। मामला काफी तूल पकड़ रहा था। पुलिस प्रशासन को इसमें दखल देनी पड़ी और पुलिस प्रशासन के लोगों ने उस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। 74 साल की उस वृद्धा ने वो सब कुछ देखा, वो सब महसूस किया जो हम अब तक फिल्मों में और कहानियों में सुनते हैं। कुछ भीड़ भी इसकी गवाह बनी, लेकिन इस भीड़ ने क्या सीखा ये तो भीड़ जानती है। लेकिन इस खबर ने हमें महसूस करा दिया कि कहते हैं कि जब दौलत का पर्दा आंखों पर पड़ता है तो वो सबसे पहले रिश्तों को खा जाता है और सबसे पहले उन लोगों को तकलीफ दे करके जाता है जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया होता है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिल्म की नई कहानी एक नई खबर के साथ, लेकिन बड़ी तकलीफ हुई इस खबर को पढ़ते वक्त भी, इस खबर को बनाते वक्त भी, कि जमाना वाकई बहुत खराब आ गया है। ईश्वर से मैं दुआ करता हूँ भाई, आप भी अपने रिश्तों को बचाइए। और कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पर जब इंसान सिर्फ पैसे के लिए जीने लगता है तो इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिल्म लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन मेरठ की इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया।